अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया है कि मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। अल्लाह फरमाता है कि हमने तुझे इस मट्टी से बनाया है और दोबारा इस मट्टी में ही ले जाएंगे और कल क़यामत वाले दिन तुम्हें इस मट्टी से ही निकालेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है इंसान की पैदाइश, जो इंसान को बनाया है तो मट्टी से बनाया है, तो इसका माजी भी मट्टी है और इसका हाल भी मट्टी है और इसका मुस्तकबिल भी जो है वो भी मट्टी है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत मलाइका को हुक्म दिया कि जाओ मट्टी इकट्ठी करके लाओ, तो जब मट्टी इकट्ठी करके ले आए फरिश्ते तो अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि इसका गारा बनाओ। तो जब फरिश्तों ने इसका गारा बनाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इसमें पानी और ज्यादा बरसाओ। तो हजरत मलाइका ने पूछा कि अल्लाह, इसमें जो पानी जो है, इसमें दुख का जो पानी है वो कितना बरसाना है और दुख का जो पानी है वो कितना बरसाना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत मलाइका को हुक्म दिया कि जो दुख का पानी है उसे 60% बहा दो और जो सुख का पानी है उसे 40% बरसाओ। तो अब ये बात नोट कर ले कि अल्लाह अगर ज्यादा से ज्यादा भी किसी को सुख देना तो वो भी 40% है, इससे कम नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है। अगर किसी अपने प्यारे को, अगर किसी को भी ना ज्यादा से ज्यादा अगर सुख दे भी तो वो भी 40% है। तो ये इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, परेशानियां आना, मुसीबतें आना, ये जो है ये इंसान के साथ ही है, चाहे वो तन्हाई में हो, चाहे वो रश में हो, जहां कहीं भी हो, ये सारा जो है मामलात ये उसके साथ ही हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि फरिश्तों मट्टी के इंसान बनाओ। तो जब मट्टी के इंसान बन गए, जब पुतले तैयार हो गए, तो जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम महबूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर होकर हुक्म फरमाया, अर्ज की कि ऐ मेरे रब, हमने पुतले बना दिए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये जो पुतले बनाए हैं ना, अब हुक्म दीजिए आप इसमें रूह डालिए। हमने जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हमने पुतले बना दिए हैं, अब उसमें रूह डालिए। तो अल्लाह फरमाता है जिब्रील मैं रूह बाद में डालूंगा, पहले एक रजिस्टर लेके आओ, दस्ता लेके आओ। तो जब दस्ता लेके आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाया, जिब्रील को कहा कि इसने कितने दिन दुनिया में रहना है, साल में 2 साल रहना है या 3 साल रहना है या 4 साल रहना है, ये लिखो। दूसरी बात, इसने कितना रिज़्क खाना है वो भी इसका लिख दिया जाए। और फिर तीसरी बात हुक्म दिया कि लिखो कि इसने ईमान की हालत में मरना है या इसने कुफर की हालत में मरना है। तो ये तीनों बातें जब लिखी गई तो फिर अल्लाह ने इंसान के अंदर रूह डाली। तो इंसान जब दुनिया में आया है वो अपना रिज़्क लेके आया है और कितना उसने खाना है ये लिखा हुआ है। और नंबर 2, अब मैं ये इस तीन मौजू पे बात करूंगा। नंबर 1, इंसान की जो जिंदगी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिख दी है कि इसने कितने साल रहना है। ये इंसान की जिंदगी तय है कि उसने 40 साल रहना है या 50 साल रहना है। तो जो जिंदगी का हिस्सा लिख दिया गया है उसने वो जिंदगी गुजारनी है, 40 साल गुजारनी है, 50 साल गुजारनी है, कितनी भी उसने जिंदगी गुजारनी है ये लिख दी गई है। तो अब ये जो जिंदगी हमें मिली है ये चलती रहेगी। ये जो वक्त हमें मिल गया है 40 साल का, ये अब चलता रहेगा। हम रुकते हैं अजीजान मोहतरम, वक्त चलता रहता है। हम बैठते हैं, वक्त चलता रहता है। हम अगर दोस्तों के साथ गुफ्तगू करते हैं तो वक्त चलता रहता है।
हम शादियों पे चलते हैं तो वक्त चलता रहता है, हम सो जाए तो वक्त फिर भी चलता रहता है, हम दोस्तों के साथ बैठे तो वक्त फिर भी चलता रहता है हमारा। और घड़ी की टिक टिक वो हमारी जिंदगी को तलवार की तरह काट रही है। लड़के अपने आप को कई कई घंटे जो है शीशों के सामने बैठ के गुजार देते हैं, वक्त चलता रहता है। लड़के हमाम में जाके फिशर करवाते हैं, करीमे लगवाते हैं, हत्ता के आधा आधा दिन गुजर जाता है, लेकिन वक्त जो हमें मिला है वो चलता रहता है। घड़ी की टिक टिक वो हमारी जिंदगी को तलवार की तरह काट रही है। और औरतें जो है वो मेकअप ब्यूटी पार्लर पे चली जाए तो वो भी क्या है, वक्त चलता रहता है। वो 4 घंटे बैठे हैं या जितने भी बैठे हैं, उनकी जिंदगी का वक्त जो है वो चल रहा है। जितने घंटे वो वहां गुजारेगी उतनी उसकी जिंदगी के जो घंटे हैं वो कम होते जाएंगे। तो अजीजान मोहतरम, हमें जो वक्त मिला है वो चल रहा है। हम सोते हैं तो वक्त चलता रहता है, हम बैठते हैं तो वक्त चलता रहता है, हम चौकों पे बैठ के, चौकों पे खड़े होके बदनजरी के साथ औरतों को देखते हैं तो हमारा वक्त चलता रहता है। हमारा जो वक्त चलता रहता है ये चलता रहता है, चाहे बुरे कामों में चलता रहे चाहे वो अच्छे कामों में चलता रहे, ये चलता रहता है। तो जब इंसान करीब आ जाता है, जिंदगी के बुढ़ापे के करीब आ जाता है, तो फिर उसे एहसास होता है, हाय मैंने जिंदगी पता नहीं किन कामों में गुजार दी है। अब यहां पे एक बात और, जब इंसान बुढ़ापे की हालत में होता है तो उसके दिल के अंदर 2 लालच पैदा हो जाते हैं। 2 लालच कौन से उसके दिल में पैदा होते हैं? एक तो वो कहता है कि अब जो जिंदगी रह गई है इसको अल्लाह ताला की याद में गुजार दिया जाए, जितने हो सके अमाल करते जाएं, यानी कि इबादत का हिर्स पैदा हो जाता है उसके अंदर। और नंबर 2 जो दूसरा हिर्स पैदा होता है वो माल का हिर्स पैदा होता है। वो कहता है जितनी जिंदगी अब रह गई है ना, अब जितना हो सके मैं माल इकट्ठा कर लूं, पैसा इकट्ठा कर लूं, और ताकि लोग मेरे जाने के बाद बातें करें कि फला महल भी इसका है और फला महल भी इसका है। तो ये 2 चीजें पैदा हो जाती है इंसान के अंदर। और घड़ी जो है वो चल रही है। इस दुनिया में बड़े बड़े शाह सवार आए हैं और बड़े बड़े दावा करने वाले हैं कि हमारे बगैर जिंदगी का जो निजाम है वो नहीं चल सकता। आज जाके उनकी कब्रों पे देखा जाए तो कोई फातिहा पढ़ने भी नहीं जाता। आज उनकी कब्र जाके देखी जाए तो कोई फूल भी नहीं उस पे जाके बरसाता। तो अजीजान मोहतरम, ये जो वक्त है गुजर रहा है, और ये जो कहते हैं ना कि तेरे बिना हमारा गुजारा नहीं होता। अब बुट्टे शाह लोग कहते हैं, दोस्त कहते हैं कि यार जब तू नहीं होता तो हमारा दिन नहीं गुजरता, हमारा वक्त नहीं गुजरता। बाबा बुट्टे शाह कहंदा टुर गया, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने। जद बाग च खिदा ने वाल खोले ने, पंछी उड़ गए मार उडारियां ने। मुहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, कमली वाले दिया सच्चियां यारियां ने। तो अब जो ये जो जिंदगी मिल गई है तो इसे दुनिया के कामों में ना लगाइए, बल्कि क्या है, महबूब की याद में गुजारिए, अल्लाह की याद में गुजारिए। अब लोग जो है बड़े बड़े महल बना रहे हैं, बड़े बड़े बंगलात बना रहे हैं। एक बादशाह था, उसने हुक्म दिया मिस्त्रियों को, मजदूरों को, नक्शा बनाने वालों को हुक्म दिया कि जाओ एक मेरे लिए बड़ा महल तैयार करवाओ और उस महल में हर वो चीज लगाओ जो इस दुनिया में मौजूद है, ताकि मेरा महल जो आए और देखे और वो तारीफ करता ही चला जाए। हाय मिस्त्री लगे रहे, मजदूर लगे रहे, अब वो महल तैयार हो गया और दुनिया की हर खूब से खूबसूरत चीज उस महल के अंदर लगाई गई। अब महल तैयार हो गया, रंग रोगन हो गया, हर चीजें लग गई, सोना चांदी सब कुछ लग गया। फिर बादशाह ने कहा कि अब बड़ी दावत रखी जाए। अब जो बड़ी दावत रखी गई, उसने कहा, अब बादशाह के दिल के अंदर यह था कि लोग आएंगे और दावत खाएंगे और फिर मेरे महल की तारीफ करेंगे, और जो मेरा महल देखेगा उसकी तारीफ करेगा, मेरे दिल को सुकून मिलेगा। उसने महल बनवाया ही था कि लोग आए और उसकी तारीफ करें। लोग आए, दावत रखी गई, लोग आते गए, और जब इकट्ठे हुए सारे महल में,
आए तो बड़े लोगों ने तारीफ की कि वाह बड़ा खूबसूरत महल बनाया है, बादशाह ने तो हर पैसा ही लगा दिया इस पे, बड़ा खूबसूरत उसने महल बनाया है। लोग तारीफ करते रहे और उसमें से दो दरवेश ऐसे थे जो बैठ गए साइड पे। तो किसी नौजवान की नजर पड़ी, वो तो बैठे हुए हैं और बाकी सब तारीफ कर रहे हैं और ये खामोश होकर बैठे हुए हैं। तो किसी नौजवान ने जाके पूछा कि ए दरवेशो, लोग तो सारे महल की तारीफ कर रहे हैं और उनका मुंह थक ही नहीं रहा कि इतनी तारीफें कर रहे हैं और तुम जो है खामोश होकर बैठे हो। तो उन दो दरवेशों ने जो जवाब दिया वो सुनने वाला है और बादशाह की रूह तड़प गई। उसने कहा इसमें दो खामियां हैं। तो उस वजीर ने, उस सिपाही ने जाके फौरन बादशाह को जाके बताया, कहा कि दो दरवेश ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने हत्ता के सारे पैसे लगा दिए, दुनिया की हर चीज लगा दी, लेकिन एक जो है दो दरवेश जो है वो कह रहे हैं कि इसमें दो खामियां हैं। तो बादशाह तड़प गया, बड़ा ताज्जुब से बोला और दौड़ा आया, कहने लगा कि बताओ, मैंने इस पे पैसे का पैसा खर्च कर दिया और दुनिया की हर चीज इस पे लगा दी और तुम कहते हो कि इसमें दो खामियां हैं, कि जरा मुझे बताओ तो सही इसमें दो खामियां कौन सी है। अब ये बात हुई तो उन दरवेशों ने कहा कि एक खामी तो ये है कि इसका बादशाह, इस महल का जो बादशाह है वो एक न एक दिन मर जाएगा। उसने कहा दूसरी और दूसरा ये कि ये महल 40 साल तक खड़ा रहेगा या 50 साल तक खड़ा रहेगा, उस दिन इसका भी एक न एक दिन इस महल ने भी फना हो जाना है, खत्म हो जाना है और इसका नामो निशान तक नहीं रहेगा। तो बादशाह सर पकड़ के बैठ के और रोना शुरू हो गया, हाय ये क्या हो गया। तो कहा कि बादशाह थोड़ी देर परेशान रहा, तो कहा कि बताइए कोई ऐसा महल बताइए जिसका बादशाह भी हमेशा सलामत रहेगा और वो महल भी सलामत रहेगा। तो उन दो दरवेशों ने क्या खूबसूरत जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि एक ही दुनिया, एक ही महल है जिसका बादशाह भी हमें सलामत रहेगा हमेशा और उसका महल भी सलामत रहेगा। कहा वो कौन है? कहा वो रब है और उसका महल उसकी जन्नत है और वो जन्नत भी हमेशा कायम मकाम रहेगी और उस जन्नत का जो, उस महल का जो बादशाह है वो भी हमेशा हमेशा के लिए कायम दायम रहेगा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो मेरे भाइयों, हमें जो जिंदगी मिली है 40 साल या 50 साल मिली है, तो हम उसको क्या है दुनिया के कामों में ना लगाइए, बड़े बड़े बंगलात, बड़े बड़े महल ना बनाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया है कि वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया सारा धोखे का सामान है, ये एक न एक दिन फना हो जानी, खत्म हो जानी है और लोग इसी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो जो जिंदगी मिली है उसे अल्लाह ताला की याद में गुजारिए, महबूब के तरीकों पे जिंदगी बसर कीजिए। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं।